शहबाज का पहला भाषण भी हुआ जिसमें उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। इसे लेकर अब उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। शहबाज सरकार बनते ही जाने की तारीख तय, पाकिस्तान में फिर लौटा शहबाज का कटोरा। शहबाज विक्ट्री स्पीच देने खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भले ही अभी शहबाज की जुबान फिसली हो, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा है कि वो हकीकत में बहुत जल्द विपक्ष में बैठे नजर आएंगे, क्योंकि जिन हालात में वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए देश चलाना बेहद मुश्किल होने वाला है। सामने क्रम पाकिस्तान के नए इलेक्ट होने वाले प्राइम मिनिस्टर, अब पता नहीं वो इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने आते ही अपना मजाक उड़वाना शुरू कर दिया है। अपनी पहली स्पीच में, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बाद देता है, ये लाजमी है, उसमें जो पहली ही सतर कही, यानी अपने इत्तेहादियों और अपने पार्टी कायद के शुक्रिया के बाद, वो ये कि इन सब ने मिलकर मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन अपॉइंट किया है। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन या कायदे ऐवान में बड़ा फर्क होता है, लेकिन शायद शहबाज शरीफ अपनी उस खुशी में ये सब भूल चुके थे। लेकिन सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर ये वर्ड्स वायरल हुए और उनका मजाक उड़ने लगा, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मीडिया ने पिक किया। और आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया की जुबानी ये सारी कहानी बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर का बाकायदा अब मजाक उड़ाया जा रहा है कि जिसे ये नहीं पता कि वो लीडर ऑफ द हाउस है या लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो क्या खाक मुल्क चलाएगा। और सबसे अहम ये कि भारतीय अब ये कहना शुरू हो चुके हैं कि हालात से तो यही लगता है कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द हाउस से खुद ब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ जाते दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह इत्तेहादियों के दम पर उनकी हुकूमत टिकी है, ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादा वक्त इस कुर्सी पर गुजार सके। बहरहाल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नारेबाजी, इमरान खान के हक में आवाजें, ये सब कुछ दुनिया ने किस नजर से देखा, आइए आपको भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के 22 दिन के बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो सका है। संसद में हंगामे और शोर शराबे के बीच शहबाज शरीफ पीएम चुने गए हैं और इस दौरान पीटीआई समर्थक सांसद इमरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। और उसके बाद शहबाज का पहला भाषण भी हुआ जिसमें उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। इसे लेकर अब उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। साथ ही नए प्रधानमंत्री ने पहली स्पीच में जो मजबूरियां और चुनौतियां गिनाई, उससे सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जल्द ही सेना की हुकूमत लौटने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ ने पहले ही दिन संसद में रोना धोना शुरू कर दिया। कर्ज में डूबे पाकिस्तान का दुखड़ा रोया और मुल्क की जनता को बता दिया कि कैसे सत्ता और सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर देश चलाने का तजुर्बा रखते तो हैं, लेकिन मौजूदा हालात उनके लिए नई नई मुसीबत लेकर आए हैं। शायद इसीलिए वो खुद को प्रधानमंत्री कहने की बजाय नेता प्रतिपक्ष कहने लगे। पाकिस्तान कैसे चलेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है। पीएमएलएन ने गठबंधन की सरकार बना तो ली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की है, जिसमें फिलहाल शहबाज हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। कर्ज की वजह से पहले ही पाकिस्तान की हालत पस्त है। ऐसे में नई सरकार क्या कर पाएगी, इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। संसद के भीतर जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तब इमरान के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। पीटीआई के नेता संसद के अंदर गुस्सा जता रहे थे, शहबाज के चुनाव का विरोध कर रहे थे। आरोप यही था कि जनता के वोट की चोरी करके ये सरकार बनी है। इमरान खान की पार्टी चुनावी नतीजों के बाद से ही लगातार धांधली का आरोप लगा रही है, नई सरकार को चोरी की सरकार बता रही है। इसीलिए संसद के अंदर भी संग्राम हुआ। पाकिस्तान में सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि शहबाज शरीफ कब तक बतौर प्रधानमंत्री काम कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और गंभीर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की दुहाई दी तो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्दे के पीछे सब कुछ पाकिस्तान की फौज के ही हाथ में रहता है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। और अब बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, जहां पिछले महीने 8 फरवरी को चुनाव हुए, 13 फरवरी को नतीजे आए, लेकिन सरकार का गठन आज हुआ, यानी 24 दिन बाद। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला, जबकि पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब खान के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए सदन में आधे से अधिक वोट, यानी कुल 336 में से 169 वोटों की जरूरत होती है और शहबाज शरीफ को मिले 201 वोट। इन नतीजों के बाद शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ असेंबली चुन लिया गया। इसके बाद शहबाज विक्ट्री स्पीच देने खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की जगह विपक्ष का नेता बता दिया।
भले ही अभी शहबाज की जुबान फिसली हो, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा है कि वो हकीकत में बहुत जल्द विपक्ष में बैठे नजर आएंगे, क्योंकि जिन हालात में वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके लिए देश चलाना बेहद मुश्किल होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्यों कहा जा रहा है कि 8 कंधों पर छोटे शरीफ कहां तक जाएंगे। शहबाज सरकार बनते ही जाने की तारीख तय, पाकिस्तान में फिर लौटा शहबाज का कटोरा, खैरात पर जिंदा पाकिस्तान की हकीकत सुनिए। तमाम कोशिशों और जोड़ तोड़ के बाद आज पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया और वजीर आजम की गद्दी पर फिर से छोटे शरीफ यानी शहबाज शरीफ काबिज हो गए। लेकिन उनके सत्ता में आने के साथ ही जाने की भविष्यवाणी भी हो चुकी है। जीडीपी महज 2.1% की दर से बढ़ेगी। फिलहाल $1 की कीमत 279 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। पिछले कार्यकाल में जब शहबाज शरीफ कटोरा फैलाकर मुल्क वापस लौटते थे तो बेहद फख्र से सबको बताते थे कि वो कैसे अमीर देशों से खैरात मांग कर लाए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि खैरात मांगने में जिस तरह की महारत शहबाज शरीफ को हासिल है, इसलिए नवाज ने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर उनको इस कुर्सी पर बिठाया है। देखिए कैसे कटोरा फैलाने का पाकिस्तानी इतिहास शहबाज अपने लोगों को पहले भी सुनाते रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि मुल्क के हालात जो आतंकवाद और कंगाली से बदहाल हैं, उसको फिर से पटरी पर लाना है और इसके लिए वो फिर से अपना कटोरा उठा सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिनका कटोरा तैयार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जिन्हें पूरा यकीन है कि उनके मुल्क का बेड़ा और ज्यादा गर्क होने वाला है। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ का कटोरा तैयार है, लेकिन उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा है। मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने का दबाव, जनरल मुनीर को खुश करने का दबाव, बिलावल को खुश करने का दबाव, क्योंकि जो सरकार बनी है वो 8 दलों के सहयोग से बनी है, जिसमें 108 सीटों वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज के अलावा बिलावल की पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी 3 और छोटे छोटे दल इस गठबंधन सरकार में शामिल हैं। ये वो 8 कंधे हैं जिन पर शहबाज सरकार चलेगी, लेकिन कितने दिन, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर देश चलाना है तो पाकिस्तान को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। नई सरकार बनने के साथ ही पाकिस्तान को विदेश से पैसा लेने की जरूरत है, जबकि मुल्क पहले से ही $100 अरब से ज्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। अब नई सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो ये कि IMF से $3 बिलियन का कर्ज लिया जाए।